तो जय भारत दोस्तों। तो अभी के समय में अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके माइंड के अंदर बैठा मेडुला झट से ये जवाब देगा पैसा। अब आप ये सोचने में लग जाएंगे यार ये पैसा आता कहां से है। इसके लिए आप जाएंगे किसी कंपनी के पास, वैसी कंपनी जो या तो मैन्युफैक्चरिंग करती हो या तो सर्विस देती हो। कंपनी आपको काम करने के बदले सैलरी देगी और जो वह सामान मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगी। जब आपको सैलरी मिलेगी आप कुछ पैसे जाकर देंगे अपने बीवी बच्चे, आपके कुछ सेविंग करेंगे बैंक में। बैंक वाला फिर क्या, अब बैंक वाले इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ पैसे बिजनेसमैन को लोन दे देगी। अब बिजनेसमैन जो भी सामान मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्ट करेगा और कुछ पैसे सैलरी के रूप में हाउस होल्ड को देगा और कुछ पैसे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ पैसे सोशल पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड को ट्रांसफर करेगी, कुछ पैसे बिजनेस में एक्सपेंस कर देगी। कि पैसा हमारे इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, पैसा हमारे इन्वायरमेंट में सरकाता है और इसी के चलते हम लोगों की जीडीपी लो होती है या तो कम होती है। कोई भी इंसान या तो गरीब होता है या तो अमीर होता है। अब सर्कुलर फ्लो में पैसा आता कहाँ से है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस में या तो हम किसी सामान को एक्सपोर्ट करते हैं या तो अर्निंग करते हैं या तो गवर्नमेंट किसी बिजनेस पे एक्सपेंड करती है तब पैसा आता है। पैसा सर्कुलर फ्लो से निकलता कैसे है और इससे हमारी ग्रोथ रेट भी कम होती है। जैसे जब हम सेविंग करते हैं बहुत ज़्यादा और इम्पोर्ट की गई वस्तुओं की अगर पेमेंट करते हैं या तो गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाती है, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, पेट्रोल टैक्स हो गया। ऐसे में बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, डायरेक्ट कैश में काम करते हैं जो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में काउंट नहीं होती। और एक ही पैसा हर एक जगह दौड़ता है, हाउस होल्ड से बैंक, बैंक से फर्म, फर्म से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फॉरेन। मनी को लेकर के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने एक अच्छी बात कही है, एवरी डे इज अ बैंक अकाउंट, आवर टाइम इज आवर करेंसी, नो वन इज रिच, नो वन इज पुअर, वी हैव गॉट 24 आवर फॉर ईच। इसका ये मतलब है कि आप प्रत्येक दिन जितना मेहनत करेंगे आपके बैंक अकाउंट में उतना ज्यादा पैसा आएगा। यहाँ पे ना तो कोई गरीब है ना कोई अमीर है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा पैसे को आप सर्कुलर फ्लो से तोड़कर अपने पास ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मनी हमारे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट करती है, कैसे हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, कैसे हमें सैलरी मिलती है और कैसे एक बिजनेसमैन एक बिजनेस करता है। और भैया ये कंडीशन न सिर्फ मेल पे फॉलो होती है, फीमेल का क्या, एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढना, पैसे वाला, सारा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी यहीं रह जाएगा। अगर आप सही मायने में देखें तो जो हमारी गवर्नमेंट एक बार नोट प्रिंट कर दिया है वही नोट हमारे इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द हमारे सर्कुलेट करती रहती है। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके चैन में सबसे ज़्यादा नोटें जाती है, उनके चैन में सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ले करके अमीर बन जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सरकार सबको पैसे बराबर बराबर बांट भी नहीं सकती क्योंकि इससे मनी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार ने नोटों के होलसेलर रखे हुए जिसे हम लोग कंपनी कहते हैं। अगर एक हाउस होल्ड वाला बंदा है वह जाएगा कंपनी के पास काम करने, कंपनी करेगी मैन्युफैक्चरिंग या तो सर्विस देगी और उसके बदले में जो भी अर्निंग होगी उसका कुछ परसेंट उस सैलरी देगी हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड क्या करेगा, जाकर अपनी बीवी बच्चों को देगा, उससे कुछ सेविंग होंगे जो जाएगा बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगा, उसी पैसे को फर्म में जाके इन्वेस्ट कर देगी एज अ लोन। अब वो फर्म क्या करेगा, वो फर्म फिर से मैन्युफैक्चरिंग करेगा जिसकी खपत कौन करते हैं, तो फिर हाउस होल्ड करते हैं। और कुछ पैसे जो है बैंक वह गवर्नमेंट को बोरो भी देती है। गवर्नमेंट जब भी क्राइसिस में होती है तो वह आरबीआई से लोन लेती है। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना का काल चल रहा है, हमारी आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 1900 करोड़ का लोन दिया। अब गवर्नमेंट उस पैसे को क्या करेगी, वेलफेयर में खर्च करेंगी। जैसे या तो गवर्नमेंट वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बहुत तरह के जो गवर्नमेंट फंड्स चलते हैं, जैसे अभी रिसेंटली में पीएम किसान का पैसा होगा वो फ्री में सिटीजन को दे दिया गया। और बहुत सारे पेंशन स्कीम भी होते हैं जिसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं और इस पैसे को हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करते। और जितना भी पैसा हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर के रूप में हाउस होल्ड पे खर्च करती है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। और मिला जुला कर हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी कंट्री के अंदर विद इन 1 ईयर के अंदर हो रही हो इसे ही हम लोग कहते हैं जीडीपी। और इसे हम लोग एनुअली या तो क्वार्टरली काउंट करते हैं। अगर आप देखेंगे सारी चीज़ों को तो सारी चीज़ क्या है, मनी का इधर उधर फ्लो करना है। आप जैसे कंज्यूमर कोई भी चीज़ कंजप्शन करेगा तो मनी से खरीदेगा,
गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो मनी से करेगी। अब जितने भी प्राइवेट फर्म है वह इन्वेस्टमेंट करेंगी तो वह मनी से करेंगी। अगर यही चीज़ अगर आप अभी देखेंगे तो कोरोना में बिजनेस की टांगे टूट गई है, जिसके कारण हमारी जो जीडीपी है माइनस में हो रही है, क्योंकि बिजनेस वाले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अभी है ही नहीं। अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करती है, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट उस पर एक्सपेंड करती है और चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है और जितने चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता है उसको माइनस करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। खैर जीडीपी तो अलग ही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारी कंट्री के ग्रोथ की मेजरमेंट की जो यूनिट है उसे हम लोग जीडीपी में ही क्यों काउंट करते हैं, आखिर जीडीपी हमारे कंट्री के लिए कितना सूटेबल है।